बेंगलोर के एक शांत मोहल्ले में एक सिंपल सा घर, जिसमें एक लड़का अपने क्रिकेटर बनने के सपने को लेकर बहुत सीरियस था, जिसका नाम था राहुल द्रविड़। और उनके फादर का नाम था सुधाकर द्रविड़, जो कि एक स्ट्रिक्ट फादर और अकाउंटेंट थे। और मदर का नाम पुष्पा, जो कि एक केयरिंग और डिसिप्लिन्ड हाउसवाइफ थी। छोटे राहुल का बचपन क्रिकेट के अलावा डिसिप्लिन और एजुकेशन के बीच गुजरा। स्कूल और होम के रूल्स, फादर का स्ट्रिक्टनेस और मदर की नर्चरिंग केयर, ये सब मिलके बनाते हैं एक लड़का जिसमें फोकस, पेशेंस और ह्यूमिलिटी के सीड्स है। राहुल का क्रिकेट का जुनून उनके स्कूल के ग्राउंड पे दिखाई दिया। गली क्रिकेट, नेट प्रैक्टिस और स्कूल टूर्नामेंट्स, हर शॉट केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता। बचपन से ही सीखा, हार्डवर्क का शॉर्टकट नहीं होता। यही वैल्यूज और डिसिप्लिन एक दिन उसे बनाने वाले थे द वॉल। राहुल का टीनेज फेज था, जहाँ हर दिन एक स्ट्रगल था। स्कूल, कोचिंग और क्रिकेट के बीच बैलेंस। राहुल को हमेशा अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता था, क्योंकि उनकी स्टेट टीम में नेचुरल टैलेंट्स की कमी नहीं थी और स्टाइलिश एंड फ्लैशी प्लेयर्स की वजह से राहुल लाइमलाइट से दूर था। लेकिन जब राहुल पर कोच की नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे देखकर पहली बार ही कह दिया, इस लड़के के पास सिर्फ स्किल नहीं बल्कि टेम्परामेंट भी है, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। हर टूर्नामेंट के बाद उसका नाम स्लोली नेशनल सिलेक्टर्स के रडार पे आया। पर एक प्रॉब्लम थी, फ्लैशी शॉट्स और अग्रेशन के ज़माने में राहुल का स्टाइल कंजर्वेटिव और टेक्निकल था, और यही टेक्निकल परफेक्शन और पेशेंस एक दिन वर्ल्ड क्लास वॉल बनने वाले थे। 1996 इंग्लैंड का लॉर्ड्स ग्राउंड, वाइट शर्ट्स, क्लाउडी स्काई और एक 23 साल का लड़का, शांत, सिंपल, आंखों में अलग सी ऑनेस्टी, नाम राहुल द्रविड़। उस दिन सबका फोकस था सौरव गांगुली पर। डेब्यूट पे सेंचुरी मार दी थी उन्होंने, पर दूसरे एंड पे एक लड़का था जो 95 पे आउट हुआ, और उस 95 के बाद उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया क्लास क्या होती है। और उस दिन इंडियन क्रिकेट को मिल गया था एक सोल्जर, एक ऐसा आदमी जो ग्लैमरस नहीं था पर डिपेंडेबल था। 1997 से 2001 तक राहुल द्रविड़ बन गया मिस्टर रिलायबल। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, हर जगह पिच चाहे जैसी हो, द्रविड़ का एक ही रूल था, यू बॉल आई डिफेंड। उसका साथ देते थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। पर जब विकेट्स गिरती थी, एक ही आदमी क्रीज पर चिपक जाता था, राहुल द्रविड़। 1999 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लॉर्ड्स पे सेंचुरी, 2001 ईडन गार्डन्स में 180 रन की इनिंग्स और वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर दुनिया हिला दी थी। फॉलो ऑन के बाद मैच जीतने वाले पेयर बने। लक्ष्मण और द्रविड़ दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को एक हारता हुआ मैच जिता दिया था। जब दुनिया हार मान गई थी, तब इन दोनों ने लिखा था इंडियन क्रिकेट का नया चैप्टर, और वहां से एक नाम अमर हो गया, द वॉल। 2002 हेडिंग्ले टेस्ट, सचिन, सौरव, द्रविड़ तीनों ने इंग्लैंड के राउंड पे मारा था हिस्टोरिक 600 प्लस। द्रविड़ ने खेली थी 148 की क्लासिक इनिंग्स। सब्र, टेक्निक और परफेक्शन उसका आर्ट बन गया था। उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप, द्रविड़ ने विकेट कीपिंग भी की, सिर्फ टीम के लिए। जो काम किसी ने करना नहीं चाहा, वो द्रविड़ ने बिना शिकायत के किया। द्रविड़ ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। 2004 एडिलेड, राहुल द्रविड़ का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डबल 100। पहली बार इंडिया ने ऑजीज की जमीन पे टेस्ट जीता, और हीरो कौन? राहुल द्रविड़। उस दिन स्टीव वॉ ने कहा था, इफ यू डोंट गेट द्रविड़ आउट, यू डोंट विन अगेंस्ट इंडिया। फिर राहुल के पास कैप्टनसी आई 2006 में। इंडिया ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों जगह टेस्ट सीरीज जीती। एक ऐसी जीत जहां द्रविड़ स्माइल नहीं कर रहा था, सिर्फ शांत था, बिकॉज उसके लिए जीत भी एक जिम्मेदारी थी। 2007 वर्ल्ड कप, इंडिया का अर्ली एग्जिट। क्रिटिक्स ने कहा द्रविड़ को हटाओ, मीडिया ने लिखा टू डिफेंसिव, टू सॉफ्ट, पर द्रविड़ ने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला था, मैं कैप्टनसी नहीं, इज्जत संभाल रहा हूँ। और एक दिन बिना ड्रामा, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस,
राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी छोड़ दी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ साइलेंस। उसने कहा था, समटाइम्स वॉकिंग अवे इज ऑल्सो अ वे ऑफ लीडिंग। राहुल द्रविड़ हर डिसीजन कामनेस और ठंडे दिमाग से लेने के लिए जाने जाते थे। यहाँ से शुरू होने वाला था राहुल द्रविड़ का डाउनफॉल। 2007 और 2008 ये साल द्रविड़ के लिए सबसे मुश्किल थे। 2008 के बाद नए प्लेयर्स आए, सहवाग, युवराज, धोनी और रैना। क्रिकेट बदल गया, फास्ट स्कोरिंग, अग्रेशन, ग्लैमर, और द्रविड़ वो पुराने जमाने का सोल्जर बन गया। हर टेस्ट सीरीज में स्ट्रगल, 20s 30s, फिर विकेट चला जाता। कमेंटेटर्स बोलते, द्रविड़ लुक्स टायर्ड, मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। लेकिन द्रविड़ हर बार चुपचाप नेट्स में लौटता था। एक आदमी जो हर बार खुद से लड़ता था, बिना शो ऑफ करे, बिना कंप्लेन के। 2011 टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, पर द्रविड़ उस स्क्वाड में नहीं था। कहीं अंदर से वो टूट गया था। एक टाइम पे इंडियन टीम उस पर टिकती थी, अब टीम चल रही थी उसके बिना। पर डेस्टिनी का प्लान कुछ और था। इंग्लैंड टूर 2011, जहां बाकी सब फेल हुए, सिर्फ एक आदमी लड़ता रहा, राहुल द्रविड़। 3 सेंचुरीज, एक अकेली फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड्स टफेस्ट बॉलर्स, और फिर भी उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं, सिर्फ साइलेंस। मे बी उसे पता था कि ये शायद उसका आखिरी डांस होगा। दिसंबर 2011-12 का इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टीम फुल ऑफ स्टार्स, पर परफॉर्मेंस कोलैप्स आफ्टर कोलैप्सेस। द्रविड़ बोल्ड, फिर बोल्ड, फिर बोल्ड, हर मैच में स्टंप्स हिलते रहे। मीडिया ने लिखा, द वॉल इज ब्रोकन, द्रविड्स रिफ्लेक्सेस आर गॉन। और द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में चुपचाप बैठा रहता, सिर्फ एक लाइन कहकर, मैं बेटर कर सकता हूँ। लेकिन अंदर से वो जानता था वक्त निकल गया है। उसके रन्स खत्म नहीं हुए थे, बस वक्त उससे आगे निकल गया था। ऑस्ट्रेलिया से लौटकर द्रविड़ ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना स्टेटमेंट। बस एक दिन बेंगलोर में द्रविड़ ने क्वाइटली बीसीसीआई रूम में बोला, आई थिंक इट्स टाइम। रूम में साइलेंस था, कोई म्यूजिक नहीं, कोई क्लैप नहीं, बस एक आदमी जो 16 साल से इंडियन क्रिकेट का फाउंडेशन था, वो खुद ही अपने ऊपर लिख रहा था, द एंड। और फिर एक प्रेस मीट हुई। द्रविड़ ने सिर्फ इतना कहा, इट्स बीन एन ऑनर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। नो टीयर्स, नो इमोशंस, सिर्फ एक काम स्माइल। सचिन ने कहा, ही इज द बेस्ट बैट्समैन आई प्लेड विथ। गांगुली बोला, ही वॉज द वॉल दैट हेल्ड अस टुगेदर। और फैंस चुप थे, क्योंकि सबको लगा द्रविड़ जैसे लोग रिटायर नहीं करते हैं, वो बस बैकग्राउंड में डिजॉल्व हो जाते हैं। द्रविड़ ने कभी कंट्रोवर्सीज नहीं दी, वो हेडलाइंस नहीं बना, वो नॉइस नहीं करता था, पर जब इंडियन क्रिकेट गिरता था, वो ही था जो सब संभालता था। उसके 13,000 रन्स सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वो सब्र के, डिसिप्लिन के और कैरेक्टर्स के रन्स थे। द्रविड़ ने रन्स नहीं बनाए, उसने रिस्पेक्ट बनाई थी। लास्ट टेस्ट के बाद द्रविड़ जब पवेलियन से निकला, क्राउड ने खड़ा होकर क्लैप किया, और वो बस देख रहा था ग्राउंड को, जहां उसने अपनी लाइफ दी थी। कोई विक्ट्री लैप नहीं, कोई फेयरवेल मैच नहीं, बस एक आदमी जो साइलेंस से आया था और साइलेंस में चला गया। कुछ लोग मैच जीतने के लिए खेलते हैं, और कुछ लोग इज्जत बनाने के लिए खेलते हैं। द्रविड़ दूसरे वाले थे। राहुल द्रविड़ का करियर एंड हुआ 2012 में, पर द वॉल कभी गिरा नहीं। वो हर उस लड़के के अंदर जिंदा है जो अपने सपने के लिए मेहनत करता है, बिना शोर, बिना ईगो के। राहुल द्रविड़ ने इंडियन क्रिकेट के लिए हर पॉसिबल वे में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे उन्होंने टीम में ओपनिंग भी की, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी की, प्रेशर सिचुएशन में पेशेंस दिखाया, जब जरूरत पड़ी तो टीम के लिए विकेट कीपिंग भी की, टीम की कैप्टनसी भी की। और जब उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने टीम इंडिया की कोचिंग भी की। ग्रेटनेस कभी लाउड नहीं होती, वो सिर्फ फील होती है, जैसे राहुल द्रविड़। और इसलिए जब भी कोई इंडियन बैट्समैन क्रीज पर टिकता है, जब भी कोई लड़का टीम के लिए सेक्रीफाइस करता है, जब भी कोई साइलेंट से ग्रेटनेस लिखता है, समझ लेना द वॉल अभी भी वही खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने ओपिनियन दें, और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।